अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टनिंग टेल्स में खुशामदीद। ये कहानी है बॉलीवुड की उस हीरोइन की जिसकी जिंदगी सक्सेस, सेक्स और कंट्रोवर्सी से हमेशा भरी रही, जिसका पूरा नाम भानु रेखा गणेशन था और जिसको सब प्यार से रेखा कहते हैं। 70 के अशरे की सेक्स सिंबल रेखा का बचपन भी कंट्रोवर्सी से खाली नहीं था। रेखा की पैदाइश 10 अक्टूबर 1954 को हुई। रेखा के वालिद जेमिनी गणेशन तमिल फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार रहे और उनकी वालदा पुष्पा वाली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस थी। बॉलीवुड में ये बात भी बहुत मशहूर है कि जब रेखा का जन्म हुआ तब उनके माँ बाप ने शादी नहीं की थी और बहुत अरसा तक उनके वालिद जेमिनी गणेशन ने रेखा को अपना नाम भी नहीं दिया था। रेखा एयर होस्टेस बनना चाहती थी, लेकिन कम उम्र की वजह से उन्हें उस जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया। चुनांचे माली मसाइल की वजह से रेखा ने अदाकारी को मजबूरी में अपना कैरियर बनाया। 1969 में पहली बॉलीवुड फिल्म अनजाना सफर से अदाकारी का आगाज किया। जब रेखा सुपरस्टार बनी तो उन्होंने अपने बाप जेमिनी गणेशन के खिलाफ नाराजगी मीडिया के सामने जाहिर की थी। रेखा ने चाहे बड़ी ही आसानी से फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री ले ली थी। उनकी फिल्म सावन भादु बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट भी रही, लेकिन बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में इन्हें पसंद नहीं करते थे। रेखा ने अपने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि लोग उन्हें अगली डकलिंग ऑफ फिल्म इंडस्ट्री कहा करते थे, क्योंकि ये वो दौर था जब रेखा डार्क और चब्बी यानी किसी हद तक मोटी नजर आती थी। हर सुपरस्टार की तरह रेखा को भी एक राइट टर्न का इंतजार था और वो टर्न उनकी जिंदगी में उस वक्त आया जब उन्होंने पहली बार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म दो अनजाने में काम किया। अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की जोड़ी ऐसी बनी कि एक के बाद एक फिल्म में इन दोनों ने बॉक्स ऑफिस पर राज किया, चाहे वो मिस्टर नटवरलाल हो या फिर मुकद्दर का सिकंदर। और कंट्रोवर्सी से भरी फिल्म सिलसिला को कौन भूल सकता है। नीतू सिंह और ऋषि कपूर की वेडिंग रिसेप्शन पर रेखा सिंदूर लगाकर और मंगलसूत्र पहनकर आई तो सबने यही समझा कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से चोरी छुपे शादी कर ली है, लेकिन अमिताभ बच्चन ने इसकी तब्दील कर दी। रेखा की जिंदगी में अमिताभ बच्चन एक सुनहरे चैप्टर की तरह आए जिसे आज भी रेखा बहुत चेरिश करती है। एक इंटरव्यू में जब रेखा से पूछा गया क्या वो अमिताभ बच्चन से प्यार करती हैं तो उन्होंने जवाब में कहा, ऐसा कोई शख्स बताएं जो अमिताभ बच्चन से प्यार ना करता हो। रेखा और अमिताभ बच्चन का ये सो कॉल्ड अफेयर सुर्खियों में बहुत देर तक रहा और आज भी किसी भी अवार्ड फंक्शन में मीडिया की नजरें रेखा और अमिताभ बच्चन पर ही रहती हैं। यूं तो फिल्म इंडस्ट्री में रेखा को एक ग्लैमर गर्ल का ही स्टेटस मिला, लेकिन एक अनोखी फिल्म ने उनकी जिंदगी बदल दी और ये फिल्म थी 1978 की घर, जिसमें रेखा ने एक रेप विक्टिम का रोल अदा किया था और इस फिल्म के म्यूजिक ने भी रेखा के इमेज को एक अलग अंदाज में ऑडियंस के सामने रखा। घर ही वो फिल्म थी जहां से तनकीदकारों ने भी रेखा को एक एक्ट्रेस मानना शुरू किया। शोबे से वाबस्ता सहाफियों और तनकीदकारों ने रेखा की निजी जिंदगी को अपने फिल्मी मैगजीन के सफों में खूब उछाला और रेखा इससे काफी तंग भी रही, लेकिन खूबसूरत जैसी फिल्म करने के बाद उन नकादों का भी मुंह बंद हो गया। यूं तो रेखा का फिल्मी कैरियर परवान चढ़ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ कंट्रोवर्सी भी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अमिताभ बच्चन के साथ सो कॉल्ड अफेयर के बाद उनकी शादी बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हुई, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे बाद रेखा के खावन मुकेश अग्रवाल ने रेखा के ही दुपट्टे से लटक कर खुद को 2 अक्टूबर 1990 को फांसी लगा लिया। इस फांसी और खुदकुशी का इल्जाम भी रेखा पर काफी अरसे तक लगाया जाता रहा। मशहूर बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर ने इस खुदकुशी के बाद रेखा को नेशनल वैम्प का खिताब दिया। सुभाष घई ने रेखा को भारतीय फिल्म इंडस्ट्री पर एक ऐसा कलंक का दाग करार दिया जिसको धोना बहुत मुश्किल था। सुभाष का ये भी कहना था कि अब कोई भी मुअद्दस फैमिली किसी भी भारतीय फिल्म एक्ट्रेस को अपनी बहू के तौर पर मुंतखब करने से पहले 1000 दफा सोचेगी। गम और खुशी की लहरों पर चलती रेखा फिल्म इंडस्ट्री में अपने कदम जमा रही थी, तब एक अनोखी फिल्म इनके कैरियर में आई जिसने उनका इमेज पूरी तरह बदल के रख दिया। ये फिल्म थी मुजफ्फर अली की अमराव जान, जिसमें रेखा ने एक मुजरे वाली का किरदार निभाया और इस फिल्म को याद करते हुए अपने एक इंटरव्यू में रेखा ने यह भी कहा था, जब अमराव जान का स्क्रिप्ट उनके सामने रखा गया तो उन्हें अमराव जान की शक्ल में अपनी छवि नजर आई। अमराव जान सुपरहिट फिल्म साबित हुई और इस फिल्म में ये किरदार अदा करने पर रेखा को नेशनल अवार्ड से भी नवाजा गया। इस फिल्म के बाद रेखा का ऐसा इमेज बना कि लोग इन्हें हर फिल्म में मुजरे वाली के रूप में ही देखना चाहते थे, लेकिन रेखा इन चुनिंदा फिल्म एक्ट्रेस में से है जिन्होंने कमर्शियल फिल्मों के साथ साथ पैरेलल सिनेमा में भी अपना सिक्का जमाया। श्याम बेनीकाल की कलयुग और
कर्नाड दिनेश की टैब में रेखा की अदाकारी को कोई नहीं भूल सकता। 80 की दहाई में रेखा को एक्शन हीरोइन भी कहा जाने लगा। कुछ लोगों ने तो उन्हें लेडी अमिताभ बच्चन का खिताब भी दिया। उनकी फिल्म फूल बने अंगारे या फिर खून भरी मांग में रेखा ने अपने एक्शन का जौहर भी दिखाया। रेखा के बहुत करीबी दोस्त वनूर मेहरा के साथ उनकी शादी की खबरें भी उड़ी, लेकिन बहुत वर्षों के बाद रेखा ने एक इंटरव्यू में ये क्लियर किया कि वो और वनूर मेहरा सिर्फ दोस्त थे और उनकी शादी नहीं हुई थी। बदलते वक्त में जहां बड़ी से बड़ी हीरोइन बिछड़ गई, वहीं रेखा आगे बढ़ती गई। चाहे वो फिल्म कोई मिल गया हो या फिर क्रश या फिर श्याम बेनीगाल की फिल्म जुबैदा, रेखा के अनूप नकुश हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर पूरी तरह छाए रहे। जिंदगी की तमाम कंट्रोवर्सी से लड़कर रेखा ने अपना एक अलग इमेज बनाया और आज भी साड़ी पहने रेखा किसी परी से कम नजर नहीं आती। तो दोस्तों, आज की ये हमारी मुख्तसर वीडियो रेखा के मुताल्लिक थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में आकर हमें अपने फीडबैक से जरूर नवाजें, ताकि हम अपने चैनल में मजीद इम्प्रूवमेंट कर सकें और आपके लिए इस तरह की मजीद मुफीद और दिलचस्प वीडियोस लाते रहें। शुक्रिया।